की हुंकार के आगे दिल्ली और राजस्थान की सरकार ने घुटने टेके और 1999 के अंदर 2000 के अंदर इस जाति को आरक्षण मिला। हनुमान बेनीवाल ने भी तीसरे मोर्चे की और व्यवस्था परिवर्तन की, किसानों को मजबूती और जवानों को रोजगार की हुंकार बाड़मेर, जोधपुर और नागौर की धरती से भरी थी। और नागौर बाड़मेर के बाद बीकानेर, सीकर होते हुए जब जयपुर पहुंचे, नई पार्टी की घोषणा भी करी। और भाइयों, पार्टी हम कोई सरकार के अंदर आने के लिए, सत्ता के लिए नहीं बनाई थी। पार्टी बनाना जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने अपने वचनों के खातिर अपने प्राण दिए, हनुमान बेनीवाल ने भी मंत्री पदों को ठोकर मारते हुए अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान और बेरोजगार भाइयों के रोजगार को लेकर हुंकार भरी थी। और यह भी कहा था कि हम सत्ता के लालची नहीं है, मंत्री पदों को ठोकर मारी है, लेकिन नई व्यवस्था के साथ आएंगे। और भाइयों, हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति के अंदर पहला किसान का बेटा है। खुद की पार्टी बना के अपने भाइयों का ध्यान भी रखा और अपने भाइयों की संख्या बढ़ाई। और जो विरोधी थे उनका ऑपरेशन भी राजस्थान की राजनीति के अंदर किया। समय कम मिला, लोकसभा चुनाव आए। लोकसभा चुनाव के अंदर जब मुझे लगा कि भारत माता पुकार रही है, मैंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और मेरे किसान भाइयों से ये राय ली कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की बात चली और 9-10 दिन तक इंतजार किया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि कुछ लोग आपका विरोध कर रहे हैं, इसलिए गठबंधन हो नहीं सकता। मैं अकेला था, पिछली बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था। ज्योति मिर्धा को तो सीट 2014 के अंदर मैंने दे दी थी, लेकिन लोकसभा के अंदर मैं नहीं पहुंच पाया। तो मैंने कांग्रेस पार्टी से भी बात चलाई। मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए आप लोग मुझसे प्यार करते हो। और कांग्रेस पार्टी से बात चलाने के बाद जब दिल्ली के अंदर बात चली, मैंने कहा हनुमान बेनीवाल 5 सीट लेगा। और बात 3 पे आई, लेकिन नागौर की शामिल थी। उन्होंने कहा नागौर को छोड़ दो, कैबिनेट के मंत्री बन जाओ और 3 सीट दूसरी ले लो, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा अहमद पटेल जो कांग्रेस के सोनिया गांधी परिवार के सबसे बड़े फाइनेंसर थे, वो जीत करके बैठ गए कि हनुमान जी को कैबिनेट का मंत्री बना दो। और भाइयों, ये मैंने नहीं कहा, अशोक गहलोत ने कहा था कि हनुमान अमित शाह के झांसे के अंदर आ गया और मंत्री पद को ठोकर मारी। तब हनुमान बेनीवाल ने इस मंत्री पद को ठोकर मार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क साधा। मैंने कहा आपका गठबंधन का मूड हो तो वापिस कर लो। और रातों रात राज्य भी शामिल थे उस मामले के अंदर, हम सब साथ थे कि किस तरह गठबंधन हो। गठबंधन होना चाहिए ताकि आरएलपी के नौजवानों की ताकत राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ लग जाए और 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीते। और भाइयों, मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपने कांग्रेस से भी बात चलाई। मैंने कहा कोई कुंवारा होता है तो सगाई की बात तो हर जगह चल जाती है, लेकिन जब सगाई होती है तो परमानेंट माना जाता है, शादी कहाँ होगी, बारात कैसे। तो भाइयों, बात चली थी और गठबंधन राष्ट्र हित के अंदर मोदी जी से किया। बाड़मेर के अंदर भी आप आया था और कैलाश जी यहाँ अभी क्यों से लोग चुनाव के अंदर आए थे। 3-4 दिन तक पूरा टाइम दिया इन्होंने, क्योंकि हम तो भाई हैं दोनों। अब देखो कि हमारा योग सहयोग देखो कि पथराव भी दोनों भाइयों के साथ एक साथ हुआ। भाई तक धरती पथराव कराने वाले भूल गए कि उनका जो पीछे का सिस्टम है वो खाली है। ये पथराव कराने का काम उनका नहीं। कोई पापड़ बेचने हो, पैसा कमाना हो, कोई ब्रोकिंग दलाली करनी हो, पंजाब में टिकट बेचने हो, महाराष्ट्र में टिकट बेचने हो, ये धंधा तो आप कर सकते हो। लेकिन 50 पाटौदी के मुसलमानों के लड़कों को लाके और हाइब्रिड जाटों की 5 औलादों को लाके हनुमान बेनीवाल और कैलाश चौधरी की गाड़ी पे जो पथराव, यहाँ की पुलिस से मिलीभगत करके, यहाँ के डीजीपी से मिलीभगत करके, तो
चौधरी को यहाँ से चैलेंज देता हूँ, हरीश जी, हनुमान जिसके पीछे पड़ा है उसको दिन में तारे दिखा दिए। मैंने वसुंधरा राजे को राजनीति बुला दी, लंदन भेज दिया, और अशोक गहलोत के बेटे को हरा के उसका जादूगरी का खिताब छीन लिया और उसे सपेरा बना दिया। मैं आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि राजस्थान की सरकार के अंदर अब हरीश चौधरी नाम की चिड़िया कोई मंत्री पद पे नहीं रहेगी। ये मैं हनुमान बेनीवाल को इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, खून की नदियां बह जाए राजस्थान के अंदर, लेकिन मेरी बात से पीछे नहीं हटूंगा। गहलोत को, इस हरीश गहलोत को यहाँ से बर्खास्त करना ही होगा, और ये हनुमान बेनीवाल रायपुर की धरती से आह्वान करता है। भाइयों, आपका क्या मन है बताओ आप? ऐसा तो कुछ मैंने बोला भी नहीं। मैं तो ये बोला था कि अशोक गहलोत का चमचा है, हंसना मत, उसकी जूती चप्पल उठाता है वो बोल दे कि मैं नहीं उठाता, अशोक का चमचा नहीं हूं, लेकिन मेरी गाड़ी पे पत्थर फेंकने का मतलब हरीश चौधरी को मैं खुद ही समझा दूंगा, और कैलाश जी अलग तरीके से समझा देंगे। ये भी कैलाश जी भी समझाने के अंदर माहिर है, ये भी जानते हैं। और भाइयों, मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कि राजस्थान की पुलिस उन कुत्तों को साथ लेके खड़ी थी, उनके हाथों के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन मुझे ये कह रहे थे कि आप प्रोग्राम कैंसिल कर दो। मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते हो, हनुमान बेनीवाल, हाँ ना, दो ही चीज जीवन के अंदर सीखा। और भाइयों, चूंकि मैं मेरे समाज के बच्चों के अंदर झगड़ा नहीं चाहता, नहीं तो आप जानते हो कि पुलिस हटाती उससे पहले ही मेरे जवान हनुमान सेना के उनको कार्यालय से बाहर खींच के उनका पक्का इलाज करते थे। कि हमारे भाइयों के बीच शांति बनी रहे, लेकिन इस शांति की आड़ के अंदर अगर हमें कोई कायर समझेगा तो मैं आरएलपी के जवानों से आह्वान करता हूँ राजस्थान के अंदर कि कल से निकल पड़ो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जहां भी कार्यक्रम हो उसे काले झंडे दिखाओ, और हरीश चौधरी जहां भी दिखा राजस्थान के अंदर, हरियाणा, वेस्ट यूपी, दिल्ली के अंदर, हरीश चौधरी को उसकी औकात बताना बहुत आवश्यक है। और इस बार अगर आपने औकात नहीं बताई, मुझे मेहमान के रूप में बुला के बाड़मेर के भाइयों ने, मैं हमेशा मेरी ध्वज साथ में लेके आता था, 100-200 गाड़ी जोधपुर नागौर से भर के लाता था। पहली बार रेल से बाड़मेर के अंदर आया, मैंने कहा मेरे बाड़मेर के भाई हनुमान की सुरक्षा करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी को कि मेरे साथ इस कार्यक्रम के अंदर आए, मेरे साथ साथ इनकी भी जान जा सकती थी, लेकिन डरे नहीं, कोई हनुमान जी और हम दोनों जाएंगे। और भाइयों, मैं हरीश गहलोत को इतना ही कहना चाहूंगा कि हरीश, तूने तेरी माँ का दूध पिया है, आमने सामने तेरा इलाज तो मैं पक्का करूंगा, और थप्पड़ मुक्कों से भी करूंगा, दूसरे तरीके से भी करूंगा, सारे काम भी दिखेगा, तू मेरे से तो पिटेगा ही पिटेगा, लेकिन राजस्थान के अंदर ये सेना भी तेरा पीछा करेगी। और इस हरीश चौधरी की बर्खास्तगी की मांग को लेके कल से राजस्थान के अंदर बड़े आंदोलन किए जाएंगे। मैं कैलाश जी को कहना चाहता हूं कि एक केंद्र के मंत्री पर, एक सांसद पर पुलिस के साथ मिली भगत करके 50 पाटोली के मुसलमानों के लड़के और 10-20-50 हाइब्रिड जो नॉन जाट औलादे हैं, जाटों की औलाद नहीं, वो लोग अगर इस तरह पत्थर फेंक के कायरों की तरह भाग जाए, और पुलिस वहां मौजूद, 2-3 प्रधान थे वो मौजूद थे वहां पे। भाइयों, मैं आह्वान करता हूं कि राजस्थान के अंदर बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन हो या नहीं हो, लेकिन बाई 2 के अंदर
हरीश के नींबू निचोड़ूंगा मैं ये